साथियों नमस्कार। साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट जो है लगातार कमेंट और मैसेज करते रहते हैं कि सर हम अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो कहां से करें, रेलवे से या डीआरडीओ या इसरो और प्राइवेट सेक्टर से भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो उसके लिए काफी स्टूडेंट मेरे भाई कमेंट और मैसेज किए थे और मैं आप लोगों को पहले भी बताया था आईटीआई करने के बाद जो है आप लोग अप्रेंटिसशिप जो है जरूर कीजिएगा। उसके लिए मैंने आप लोगों से ये भी कहा था चाहे आप रेलवे से कीजिए चाहे डीआरडीओ या इसरो, है ना, अलग अलग सेक्टर में जो है और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसियां आती रहती है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं। सबसे पहले तो साथियों आपको मैं बता दूं कि अगर जैसे कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हम रेलवे में अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अभी आया था तो आपने बताया था तो हमने फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या कर भी रहे हैं कई सारे स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट अभी सोच भी रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप की भर्ती आती है ये किस बेसिस पे होता है, क्या इसकी परीक्षा होती है या परसेंटेज के थ्रू जो है अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी कंप्लीट करा ली जाती है। तो आपको मैं बता दूं इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम रेलवे की बात करेंगे, है ना, तो रेलवे क्या करती है कि आप लोगों का जो फॉर्म आता है उसमें फॉर्म में ही जो है हाई स्कूल और आईटीआई का जो भी आपका परसेंटेज होगा उनका जो है एवरेज जो है परसेंटेज निकाल कर जो है मेरिट बनाई जाती है। कहने का मतलब है कि जो भी परसेंटेज एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें, मान के चलिए आपका 80% हाई स्कूल में है और 90% जो है आपका ये आईटीआई वाले कोर्स में है, और दोनों का जो है जोड़ने के बाद 2 से आप भाग कर दीजिएगा, जो भी परसेंटेज आपका आएगा ना उसी बेसिस पे जो है रेलवे भर्ती बोर्ड क्या करती है ये मेरिट बनाती है। और रेलवे से अप्रेंटिस करने पे आपको काफी बेनिफिट मिलता है मेरे भाई। कहने का मतलब ये है ना कि जैसे ही आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेंगे 1 साल का, अगर जो भी वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की आएगी तो उसमें आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप वालों की जो वैकेंसी होती है उसमें जो है मेरिट ही बहुत ही कम जाता है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा अगर आप अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए रहेंगे। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जैसे आपने डीआरडीओ से कर लिया है ना, तो डीआरडीओ से करने का क्या फायदा है, जब कभी भी डीआरडीओ कोई वैकेंसी लेके आएगी तो उसमें भी आपको क्या छूट मिलेगा। अगर हम इसरो की बात करें, अगर आपने इसरो से कर लिया अप्रेंटिसशिप तो वहां पर भी जब कभी भी कोई वैकेंसी जारी की जाएगी आईटीआई बेसिस पे तो आपको वहां पर बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए साथियों मैं आपको बता दूं कि पहले भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप का जो भी फॉर्म आए रेलवे से हो चाहे, अब कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर कहां से हम फॉर्म को फिलअप कर दे कि वहां पर कम मेरिट जाए। तो देखिए ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, है ना। किसी वर्ष तो ऐसे स्टूडेंट मिल जाते हैं मेरे भाई जिनका 80-90 के ऊपर हाई स्कूल में भी है और 90 के ऊपर जो है आईटीआई में भी है, तो मेरिट सीधा है कि बहुत ही हाई जाएगी। और किसी सत्र में तो ऐसा होता है मेरे भाई कि मेरिट बहुत डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करिए तो फिलअप ही करिए मेरे भाई, क्योंकि कभी भी आप लोगों का हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट छोड़ भी देते हैं, है ना। कहने का मतलब जब वो वहां पर नहीं जाते तो मेरिट फिर से जो है रेलवे भर्ती बोर्ड डाउन करके जो है ले लेती है जितनी भी सीटें होती हैं। अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इसमें बेनिफिट किस ट्रेड को है, सभी ट्रेड के लिए है मेरे भाई। अगर आप सबसे ज्यादा अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो सीटें आती हैं वो फीटर का आता है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का, है ना, अदर ट्रेड जैसे डीजल मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, है ना, तो वेल्डर, ये सब ट्रेड के जो है वैकेंसियां आती रहती है रेलवे अप्रेंटिसशिप में। तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा मेरे भाई कि आप लोग जो है अप्रेंटिसशिप का जो फॉर्म आए उसको जरूर फिलअप किया करिए, है ना। इसमें देखिए जो भी अब कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इसका परीक्षा के थ्रू जो है अगर कराते तो ज्यादा सही था। अब देखिए बात यहाँ पर क्या आ रही है कि अब परीक्षा कराने में आपको भी पता है कि हर चीज का प्रोसेस होगा, है ना। अब यहाँ पर रेलवे क्या करती है सीधे परसेंटेज पे ही जो है सीधे आपका सिलेक्शन कंप्लीट करा देती है। तो इसमें बेनिफिट क्या है कि ज्यादा इधर ताम झाम नहीं करना पड़ा रेलवे को, ठीक है।
तो इसीलिए मैं आप लोगों से पहले भी बोलता हूं कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि परसेंटेज बहुत ही अच्छा बने, है ना, और हाई स्कूल में भी अच्छा परसेंटेज रहेगा, तभी आपको जो है रेलवे या डीआरडीओ या इसरो में जो है अप्रेंटिसशिप करने का जो है मौका मिलेगा। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे ही कॉलेज के 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो 2 साल से जो है अप्रेंटिसशिप का फॉर्म डाल रहे थे, लेकिन इस बार जो है जाकर उनका हो गया है और वो लखनऊ से जो है अप्रेंटिसशिप भी कर रहे हैं। 2 महीने हो गया उन दोनों का। कहने का मतलब यह है कि किस वर्ष जो है मेरिट आपका डाउन चला जाए, है ना, तो ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उनका जो मेरिट था वो 85 था, 85 ओवर दोनों एवरेज परसेंटेज मिला के हो रहा था, लेकिन इस बार दोनों का हो गया। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोग प्रयास करते रहिएगा, है ना। और ये वीडियो बनाने का बस एक ही उद्देश्य था मेरे भाई, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट लगातार इस बात को लेकर कमेंट और मैसेज कर रहे थे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जो है समझ में आई होगी, और मैं आप लोगों के लिए साथियों हर तरीके से हेल्प करता रहता हूं। कोई भी अपडेट या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप तक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करता हूं। आप लोग अपने मित्र के पास भी जो है वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वैसे भी आप लोग काफी सपोर्ट भी करते हैं, है ना। और जो भी साथी चैनल टेलीग्राम चैनल से अभी न जुड़े हो, रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई, उसे भी आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।